इनके त्योहारों को मनाते हैं, इनकी व्यवस्था को ढो रहे हैं कि लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, उस व्यवस्था को मेरा कहना ये अपने फेस्टिवल नहीं मनाते, अपने उत्सव नहीं मनाते। जो इनके ऊपर लादे हुए त्यौहार हैं, जो इनकी मुख्यतः हार के त्यौहार हैं, जो इनके पूर्वजों का वध किया गया, छल कपट से इनको मारा गया, छल कपट से इनके पूर्वजों के साथ हत्या की गई है, उनके राजपाट को छीना गया है, उनके सारे धन धनाढ्य को छीना गया है, उन त्योहारों को इन्होंने मरोड़ तरोड़ के जो पेश करा है मनुवादी व्यवस्था ने के लोगों ने, और उसको ये बैकवर्ड ढो रहा है। मेरा उनसे यही कहना है, जब तक ये मानसिक रूप से विकसित नहीं होंगे, इन सारी गुलामियों को नहीं छोड़ेंगे, घंटा बजाना नहीं छोड़ेंगे, ताली थाली पीटना नहीं छोड़ेंगे, और ये अपने अधिकारों को नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे, तब तक इनके अधिकारों को यही लोग छीनते रहेंगे। मेरा ये कहना है SC ST OBC, हालांकि खासकर OBC वर्ग जब तक ये अंधविश्वास और पाखंडवाद से और ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों के चंगुल से जब तक नहीं निकलेंगे और बाबा साहब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इन्हें राइट दिए हैं, जो इन्हें अधिकार दिए हैं, जब तक उनको ये पढ़ेंगे नहीं और अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और उन मनुवाद को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनके साथ ये लोग इन्हें अपना मोहरा बनाए रखेंगे, ये लोग अपना गुलाम बनाए रखेंगे। और ये इनका जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, खासकर ये OBC जो है, पिछड़ा जो वर्ग है, ये इनका संपूर्ण रूप से गुलाम बना हुआ है। ये जैसा कहेंगे ये वैसा ही मानते हैं। इन्हें अपने अधिकारों को पढ़ना नहीं आता है, ये अपने अधिकारों को पढ़कर उन्हें लेना नहीं आता है, छीनना नहीं आता है। और जहाँ तक इनका जो राजनीति में इनका जो आरक्षण को ख़त्म किया गया है, वो इन सब की जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो राजनीति में भी हैं और जो जिला स्तर के न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो बैठे हुए हैं मनुवादी व्यवस्था को परोसने वाले लोग और कॉलेजियम सिस्टम से आने वाले लोग, जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा, जब तक इनको दरकिनार नहीं किया जाएगा, जब तक ये बैकवर्ड SC ST OBC के लोगों के हक अधिकारों को ये छीनते रहेंगे, उनके हकों को ये मारते रहेंगे और ये अपने लोगों को उन हकों में बिठाते रहेंगे, उनको परोसते रहेंगे। जी सुंदरी जी, ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं वह ये बोलते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, एक तो स्टेटमेंट इस तरीके से देते हैं। और अगर हम लोग OBC समाज की बात करें तो आपने SC ST OBC बोला, लेकिन OBC समाज के लोग तो अपने आप को छोटे ठाकुर से नीचे समझते नहीं, क्या कहेंगे? ये अगर ये लोग अपने आप को ठाकुर और अपने आप को क्षत्रिय मानते रहेंगे कहने के लिए, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो भविष्य की जो पीढ़ी है, उसको ये बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को क्षत्रिय माने बैठे हैं, जबकि ये क्षत्रिय नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये सारी चीज़ों में पिछड़े हुए हैं। और ये लोग जो है, जो इनके दिमाग में गुलामी व्यवस्था जो बैठी हुई है, इस दिमागी रूपी गुलामी व्यवस्था को जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये दिमागी रूप से विकसित नहीं होंगे, तब तक ये जो है मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो इनसे ये घंटा और थाली और ताली बजवाने में जो लगे रहते हैं, वो लोग यही काम करते रहेंगे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो मेरा उसमें ये कहना है, प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते हैं, वो करते कुछ नहीं है। बोलने में उन्हें वो वाक पटुता वो है उन्हें, लेकिन वो जो बोलते हैं जस्ट उसका उल्टा करते हैं। अगर वो महिलाओं के लिए बोलते हैं तो इसका लिए वो महिलाओं के लिए सिर्फ बोलना जानते हैं, उनको पृष्ठभूमि पे उस धरातल पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ना वो SC ST OBC खासकर बैकवर्ड के लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जब तक ये मानसिक गुलामी को, जो ये मानसिक गुलामी की जो बेड़ियां हैं, इनको ये अपने आप नहीं तोड़ेंगे, तब तक इनका सारे अधिकारों को, इनके हकों को मनुवादी व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं वो छीनते रहेंगे और गड़क करते रहेंगे। किस तरीके की मानसिक गुलामी की आप बात कर रहे हैं, वह बताएं। मैं मानसिक गुलामी की ये कर रही हूँ कि जितने भी अपर क्लास के लोग हैं, जितने भी ये क्षत्रिय और ब्राह्मण और जो वैश्य जो लोग हैं, ये इनकी जो व्यवस्था बनी हुई है, इनका जो इन्होंने जो अपनी वर्ण व्यवस्था, जो खड़ी व्यवस्था बनाई हुई है कि एक रोटी है, उस रोटी में से 1/3 हिस्से में ये लोग रहेंगे और 1/3 हिस्से का जो हिस्सा बचता है उसमें बैकवर्ड के लोग, SC ST OBC के लोग रहेंगे। यानी जो व्यवस्था बनी हुई है
उस व्यवस्था की सारी सीटों पर, चाहे IAS भी यही बनेंगे, PCS भी यही बनेंगे, डॉक्टर भी यही बनेंगे, इंजीनियर भी यही बनेंगे, और SC ST OBC के लोगों को सिर्फ ये गुलाम बनाना चाहते हैं, ये उनसे सेवा करवाना चाहते हैं। जब तक बैकवर्ड के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को जब तक ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं मानेंगे कि बाबा साहब ने आपको क्या राइट दिए हैं, आपके क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को आप इस व्यवस्था से, जो मनुवादी व्यवस्था है, उससे ये छीनेंगे नहीं, उनको अधिकारों को लेंगे नहीं, तब तक ये अपना विकास नहीं कर पाएंगे। मेरी मानसिक गुलामी से कहना यही है कि ये जो मंदिरों में जाते हैं, ये जो इनके त्योहारों को मनाते हैं, इनकी व्यवस्था को ढो रहे हैं कि लकीर के फकीर बने हुए हैं, उस व्यवस्था को मेरा कहना, ये अपने फेस्टिवल नहीं मनाते, अपने उत्सव नहीं मनाते, जो इनके ऊपर लादे हुए त्योहार हैं, जो इनकी मुख्यतः हार के त्योहार हैं, जो इनके पूर्वजों का वध किया गया, छल कपट से इनको मारा गया, छल कपट से इनके पूर्वजों के साथ हत्या की गई है, उनके राजपाट को छीना गया है, उनके सारे धन धनाढ्य को छीना गया है, उन त्योहारों को इन्होंने मरोड़ तरोड़ के जो पेश करा है मनुवादी व्यवस्था ने के लोगों ने, और उसको ये बैकवर्ड ढो रहा है। मेरा उनसे यही कहना है, जब तक ये मानसिक रूप से विकसित नहीं होंगे, इन सारी गुलामियों को नहीं छोड़ेंगे, घंटा बजाना नहीं छोड़ेंगे, ताली थाली पीटना नहीं छोड़ेंगे, और ये अपने अधिकारों को नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे, तब तक इनके अधिकारों को यही लोग छीनते रहेंगे। क्या कारण है कि आज दलित तो उनकी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन OBC समाज के लोग ज़्यादा मंचों पे नज़र नहीं आ रहे हैं? इस बात से उनको कोई विरोधाभास भी ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा यही कहना है कि जहाँ भी सरकारें चल रही हैं, जो सरकारें चल रही हैं, इन सरकार जो है इनको बैकवर्ड के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था को ढोने के लिए, पूरे भारतवर्ष की जनमानस पे अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों का ये इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये पूरी रोटी में से एक टुकड़ा दे देते हैं, और ये बैकवर्ड के लोग जो हैं, पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये आपकी पूरी रोटी जो आपका हिस्सा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको भी ये नहीं समझ रहे हैं। तो ये उन SC ST के जो लोग हैं, इनकी बातों को उठाते हैं, इनके मंचों पर जाते हैं, इनके सारे उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मानसिक रूप से ही इनके गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप को सोचते हैं कि हम जो है, जो अत्याचार करने के लिए हमारे नीचे जो SC ST के लोग हैं, उन के लिए हम क्षत्रिय हैं, बाकी और लोगों के जो वर्ण व्यवस्था के तीनों वर्ग जो ऊपर हैं, जो खड़ी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों के तो ये मानसिक ही गुलाम हैं, उनकी ये गुलामी करते रहेंगे। सुंदर जी, एक बात बड़ी अहम है कि ये लोग 52% रखते हैं OBC समाज के लोग, लेकिन क्या कारण है कि सत्ता से आज भी बहुत हद तक दूर नज़र आते हैं, और जब सत्ता तक पहुँचते नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पीछे कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? इसमें सरकारों की बहुत बड़ी चाल होती है, बहुत बड़ी रणनीति है, और रणनीति के तहत ही इन लोगों को, अगर इनको पूरे अधिकार दे दिए जाएं, ये अपने पूरे अधिकार ले लिए जाएं, राजनीति में ये स्थापित हो जाएंगे, तो राजनीति एक ऐसी चाबी है, राजनीति एक हर ताले की चाबी है, जिससे हर रास्ता खुलता है, क्योंकि कानून जो बनते हैं और जो नियम बनते हैं, वो सब राजनीति में, पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के बनते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो खड़ी व्यवस्था के तीनों वर्ग के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि ये राजनीति में स्थापित हो और इस समाज को, बैकवर्ड को, पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकी गुलामी करने के लिए, इनकी व्यवस्था को जो कुरीतियों से, गलत परंपराओं से, गलत अंधविश्वासों से भरी हुई हैं, उनको ढोने के लिए एक वर्ग चाहिए, और वो वर्ग है पिछड़ी जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग। जी, आप थे हमारे साथ एडवोकेट सुंदरी डोगरा, जिन्होंने बताया कि OBC समाज को अपने अधिकारों को समझना होगा, और कहीं ना कहीं मनुवाद से जो ग्रस्त हैं इस वक्त, जिस तरीके का इनके सामने पेश किया जाता है, ताली और थाली को बजाना छोड़ना होगा, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की लड़ाई OBC समाज को आगे आके लड़नी होगी। धन्यवाद आप। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।